प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ खुदा के पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए, और बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए मैं उपस्थित हूँ। पहले मैं खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप सबों को भी जो खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे। तो आज हम एक नए विषय में प्रवेश करेंगे। आज का विषय है अपनी कलीसिया। ये जो इंग्लिश में वर्ड है कलीसिया, चर्च, ये यूनानी भाषा में एक्लीसिया, मतलब जिनको प्रभु ने बुलाया, एक्लीसिया। और ये मत्ती के सुवर्तमान 16-18 में लिखा हुआ वचन है, मैथ्यू चैप्टर 16-18। और इस विषय में अपनी कलीसिया, इसमें 7 छोटा विषय है। पहला है चर्च स्थापन की भविष्यवाणी, दूसरा है चर्च की स्थापन हुआ और भविष्यवाणी पूरी हुई, तीसरा है चर्च की गिरने की भविष्यवाणी जो इफिसियो मंडली में परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा था, चौथा है चर्च का गिरना पूरा हुआ, पांचवा है चर्च के पुनर्निर्माण के बारे में भविष्यवाणी कि वापिस परमेश्वर ने कहा कि इस मंडली को खड़ा करूंगा, छठवा है तेजस्वी कलीसिया जिसके भविष्यवाणी प्रभु ने किया वो प्रभु स्थापन करेंगे, और सातवां है कलीसिया उठा लिया जाएगा। तो ये 7 विषय है, इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से आज हम देखेंगे। तो ये जो मंडली प्रभु ने स्थापन किया उसी के विषय में, उसका भविष्यवाणी स्थापन होने का, स्थापन किया गया, फिर गिरने का भविष्यवाणी, फिर गिर गए, फिर वापस पुनर्निर्माण के विषय में, और इस अंतिम समय के अंदर प्रभु जैसे पेंटिकॉस्ट के अंदर कलीसिया बना उसी समान इस अंत के समय में भी एक कलीसिया प्रभु अपने लिए खड़ा कर रहे हैं, उसके विषय में सारी वचनों को हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की अच्छे समझ दे, ताकि हम खुदा के पवित्र कलाम को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज के विषय के लिए हम प्रार्थना करें। इस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हमारे समझ को खोल, हमें प्रकाशित कर, तेरी आत्मा से हमें समझ दे ताकि पवित्र कलाम को समझ सके, और जो आपकी दृष्टि में योग्य वो कार्य कर सके, और अंतिम समय के अंदर आपकी महिमा की कार्य होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। सभी के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर अनुग्रह कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है अपनी कलीसिया, माई चर्च। जो वर्ड चर्च इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो है वो यूनानी भाषा में एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब है द पीपल हु हैव बीन कॉल्ड आउट, जिन लोगों को खुदा ने बुलाया। ये मत्ती के सुवर्तमान 16-18 वचन, मैथ्यू चैप्टर 16-18, ये है आज का विषय। तो इस विषय में छोटा सा 7 विषय है। तो उसमें पहला जो विषय है मंडली स्थापन की भविष्यवाणी, कलीसिया की स्थापन की भविष्यवाणी या मंडली की स्थापन की भविष्यवाणी। अब हम कुछ वचन पढ़ेंगे, विशेष करके प्रेरित की किताब 7वां अध्याय 38 वचन, एक्ट चैप्टर 7:38। यहाँ पे लिखा है कि ये वही है, मतलब ये मूसा के विषय में लिखा है, जिसने जंगल में कलीसिया के बीच। तो जंगल में भी एक कलीसिया था, मतलब पुराने समय के अंदर मूसा के समय में भी जो लोग वहां पे थे वो परमेश्वर का कलीसिया था। इसलिए कलीसिया जंगल में भी थे, पुराने नियम में भी थे, इस्राएल लोग परमेश्वर की कलीसिया थे। इसलिए ये वचन को यहाँ पे बताया गया, क्योंकि ये जो कलीसिया पहली बार प्रेरित 7वां अध्याय 38 में ये उल्लेख किया है। और मत्ती के सुवर्तमान 16वां अध्याय 18 वचन, मैथ्यू चैप्टर 16-18, यहाँ पे लिखा है कि और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रोस है, और मैं इस पत्थर
और सही जो वाक्य वो है चट्टान। तो लिखा है कि और मैं इस चट्टान पर अपनी कलेसिया बनाऊंगा और अर्धलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगी। तो ये एक भविष्यवाणी खुदावंद यीशुआ मसीहा ने जब उनको सबको पूछा गया कि मनुष्य का पुत्र को क्या करता है, तब पत्रोस ने परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर ने उन्हें प्रकाशित किया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब इसको हम इंग्लिश में अंग्रेजी में पढ़ता है तो बहुत अच्छा लिखा है, आई द सन ऑफ मैन एम। तो उसमें है मैं हूं, फिर नीचे है सो हूं, आई एम दैट आई एम। तो वो मैं हूं सो हूं वही मनुष्य का पुत्र है, द सन ऑफ मैन। ये जो चीज, ये जो बातें जब पत्रोस को खुदा ने उसकी परमेश्वर की आत्मा से प्रकाशित किया, तब प्रभु ने कहा तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट किया है। तो खुदा ने परमेश्वर की आत्मा से पत्रोस को प्रकट किया, और ये जो प्रकाशन पत्रोस को था उसी के आधार पर प्रभु ने पत्रोस को कहा गया इस चट्टान पर, क्योंकि जब पत्रोस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो ये जो है चट्टान, इसी के ऊपर परमेश्वर की कलेसिया परमेश्वर बनाऊंगा। और वो कलेसिया प्रभु ने कहा वो मेरा कलेसिया है, कोई पास्टर कोई व्यक्ति किसी का नहीं। परमेश्वर के दासों का काम है वचन को प्रचार करना, लेकिन मंडली जो है खुदा का है, मंडली खुदावंद यीशु मसीह का है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मैं मेरी कलेसिया परमेश्वर ने कहा कि बनाऊंगा, और ये भविष्यवाणी था। इसलिए ये वचन यहाँ पे बताया गया कि मंडली या कलीसिया की स्थापन की भविष्यवाणी है। और अब हम दूसरा विषय में जाएंगे। कलीसिया की स्थापना हुआ और ये भविष्यवाणी जो हमने अभी पढ़े ये पूरी हुई। ये कहाँ पे हुआ, इसी के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय पहला वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है जब पेंटिकॉस्ट का दिन आए। पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50वां दिन, पेंटा मतलब 50। अब आप पहले अध्याय में जब पढ़ता है तो खुदावन प्रेरित के पहला अध्याय में खुदावन यीशुआ मसीह 40 दिन सबको दर्शन दिए। इसलिए दर्शन दिए कि लोगों को समझ आए कि प्रभु मरकर जी उठा है, तो उन्होंने दर्शन दिया। 40 दिन काफी लोगों ने उनको देखा गया। फिर 10 दिन शिष्य लोग जो 120 थे वो अठारी में बैठकर उपवास प्रार्थना कर रहे थे। जब 50वां दिन पूरा हुआ तो इसलिए यहाँ पे लिखा है जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, इंग्लिश में लिखा है फुली कम, मतलब पूरा जब 50वां दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो ये 120 एक जगह पे इकट्ठे थे। ये 50वां दिन था, ये पेंटिकॉस्ट था, ये शावत की पर्व है। उस पर्व के समय में परमेश्वर की आत्मा की कार्य वहां पे हुआ, इसलिए ये सभी लोग 120 लोग वहां पे इकट्ठे थे। प्रेरित दूसरा अध्याय 47वां वचन एक्ट्स 2:47 यहाँ पे लिखा है और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मतलब इंग्लिश में लिखा है चर्च कलेशिया में मिला देता था। तो परमेश्वर ने पहली बार 3000 लोग यहाँ पे खुदावन यीशुआ मसीह को ग्रहण किया, और ये 3000 लोग खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से बपतिस्म लिया, और ये कलेशिया की भागीदार हुआ। और यहाँ पे जो भविष्यवाणी मत्ती के सुवर्तमान 16:18 में, मैथ्यू 16:18 में किया गया, उस वचनों को खुदावन यीशुआ मसीह उसकी आत्मा से यहाँ पे पूरा किया जब कलीसिया स्थापन हुआ पेंटिकॉस्ट के दिन। और पहले जो लोग थे वो 3000 लोग खुदा के वचन को माने और खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से बपतिस्म लिए। और ये मत्ती के सुवर्तमान जो हम पढ़ते हैं 28वां अध्याय 19 और 20, वो भी वचन यहाँ पे पूरा हुआ, क्योंकि मत्ती जो शिष्य थे वो भी यहाँ पे उपस्थित थे।
इसलिए उनके अंदर कोई आ, मतलब शंकाएं नहीं थे। उस सभी लोगों ने वचन को समझ लिया कि बाप पुत्र पवित्र आत्मा खुदावन यीशु मसीह, इसलिए सभी लोगों ने खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लिया। उसी के द्वारा ही पाप की क्षमा है। और प्रेरित 16:5 में जब कलीसिया की काम यरूशलेम, यूदिया, समारिया और सब क्षेत्र में बढ़ने लगे तो 16वां अध्याय 5 में लिखा है, इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। तो यह 16वां अध्याय, क्योंकि 9वां अध्याय के अंदर परमेश्वर ने जूडस इस्करियोत के जगह पे परमेश्वर के दास पौलुस को चुना और उनको परमेश्वर ने खास करके अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के बीच में और यहूदियों के बीच में प्रचार करने के लिए प्रभु ने उन्हें खड़ा किया। और परमेश्वर के दास पौलुस अन्य जातियों के बीच में, जो अन्य जातियों की प्रचारक थे, उन्होंने 7 कलीसियाएं स्थापन किया। पहला था रोम में, दूसरा था कोरिन्थ में, तीसरा था गलतिया में, चौथा था एफिसियस, 5वां था फिलिपी, 6वां था कोलोसी, 7वां है थेसलोनिका। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जब हम पढ़ता है, वहां पे भी 7 कलीसिया, उसमें से एक तो एफिसस है, वो यहाँ पे भी आ गए, लेकिन वहां पे 6 कलीसिया के नाम है। स्मिरना है, परगामुस, थाइतिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया। तो ये 7 कलीसियाएं यहाँ पे भी थे, वहां पे 6 कलीसिया, कुल मिलाकर 13 कलीसिया परमेश्वर के दास पौलुस ने स्थापन किया। और ये भविष्यवाणी जो मत्ती की सुवर्तमान 16:18, मैथ्यू 16:18, ये यहाँ पे पूरा हुआ कि कलीसियाएं अलग अलग जगह पे स्थापन किया गया। यरूशलेम में किया गया, यूदिया में किया गया, समारिया में किया गया और दुनिया के छोर तक उसने अन्य जाति लोगों के बीच में काफ़ी मंडलियाँ खड़ा किया। और उसी में परमेश्वर के 2 दास हिंदुस्तान में भी आए और उन्होंने भी यहाँ पे भी कलीसिया स्थापन किया गया। इसलिए ये जो स्थापन के विषय में भविष्यवाणी था, ये प्रभु ने मंडली को खड़ा किया और भविष्यवाणी पूरा किया। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे। तीसरा जो विषय है, कलीसिया की गिरने की भविष्यवाणी। ये परमेश्वर के दास पौलुस एफिसी मंडली को संबोधित करते हुए उनको बताया कि एक दिन ये कलीसिया गिरेंगे। तो उसी के विषय में भी परमेश्वर के दास पौलुस ने, क्योंकि पौलुस एफिसियों में जब आए तो वहाँ के जो पुरनी लोग हैं सबको बुलाए। तो ये 20वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ दिखेंगे। उसमें हम भविष्यवाणी के विषय में, जो गिरने के विषय में, तो प्रेरित की किताब 20वां अध्याय 28 से 31 वचन, एक्ट्स चैप्टर 20, 28 to 31। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस एफिसियों की मंडली से, पुरानी लोगों से उनको ये बातों को बताया। उसमें लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो खुदा ने वो मंडली को अपने लहू से खरीद लिया है और कहा, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाटने वाली भेड़ियां तुम में आएंगी जो झुंड को न छोड़ेंगी। तो फाटने वाले भेड़िया मतलब झूठे शिक्षक लोग आएंगे और वो बाहर से आएंगे और वो मंडली के जो भी भेड़ है उनको तितर बितर करेंगे। उसके बाद लिखा है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेले को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हरेक को चेतावनी देना न छोड़ा। तो परमेश्वर के दास पौलुस सबों को, एफिसियों की मंडली को चेतावनी दे रहे थे कि ये घटना होगा। बाहर से भी लोग आएंगे, भेड़ों को तितर बितर करेंगे, अंदर से भी लोग
खड़े होंगे, तेरी मेरी बात कर कर बहुत से शिष्यों को अपने पीछे खींच लेंगे। ये सारी बातों को कहा गया, ये भविष्यवाणी था। और ये जो एपीसी मंडली से कहा गया, ये भविष्यवाणी है, इसलिए वचन आपको बताया गया। अभी ये वचन परिपूर्ण हो रहा है, उसके विषय में अब देखेंगे। अब हम चौथा विषय में आएंगे, कलीसिया का गिरना पूरा हुआ। जो भविष्यवाणी था, जो हमने प्रेरित की किताब 20:28 से 31 वचन देखा, एक्ट्स चैप्टर 20, 28 to 31, इसी भविष्यवाणी जो पूरा हो रहा है उसी के विषय में हम देखेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां वचन में यहाँ पे भी एफीसी कलीसिया से परमेश्वर के दास योना यहाँ पे लिख रहा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। तो ये गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो कहा कि दीवट को हटा दूंगा। तो यहाँ पे जैसा गिरने के विषय में एफीसी मंडली से भविष्यवाणी किया था, उसी समान वही मंडली के गिरने के विषय में हमने अभी पढ़ा, प्रेरित प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां वचन में, रेवलेशन चैप्टर 2:5, वही एफिसियस मंडली से कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। तो मंडली गिर गया और इसलिए कहा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ और पहला सा जो काम था वो करो, नहीं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो इसलिए ये गिरा हुआ परिस्थिति, क्योंकि जब शिष्य लोग चले गए, गुजरने के बाद, चले जाने के बाद बहुत से मंडलियां सत्य से हट गई और रिवाजे कलीसिया के अंदर आस्ते आस्ते चले आए और उसी की वजह से कलीसिया खुदा के पवित्र कलाम से हट गए। तो कलीसिया गिरा हुआ परिस्थिति था। बहुत से रिवाजे कलीसिया के अंदर आए और कलीसिया खुदा के जो वचन के अनुसार नहीं रहा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पुनर्निर्माण के विषय में भविष्यवाणी किया है। अगले हम उसी को देखेंगे। अब हम 5वां विषय में प्रवेश करेंगे, वो है कलीसिया की पुनर्निर्माण के बारे में भविष्यवाणी है, उसी को हम देखेंगे। जो गिरा हुआ मंडली को परमेश्वर वापस खड़ा कर रहा है, तो पुनर्निर्माण के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। प्रेरित की किताब 15वां अध्याय 13 से 18 वचन, एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 13 to 18। ये अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे अन्य जाति लोगों में बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि कुछ फरीसी लोगों ने वहां पे आके प्रचार किया कि अन्य जाति लोग सुनता करना चाहिए तो ही उनका उद्धार होगा। इसी विषय में परमेश्वर के दास वहां पे आए कि जो भी शंका है उसको दूर करने के लिए। उसमें पत्रोस था, बारनबास थे, याकूब थे, फिर पौलुस थे। तो इन लोगों ने जब वहाँ पे उन सभी लोगों को समझाया कि अन्य जाति लोग सुनता करने की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने किसी को बताया नहीं, तो ये अध्याय पूरा उसी के विषय में। तो वहाँ पे कई वचनों को लिखा है, इसी को हम देखेंगे। प्रेरित की किताब 15वां अध्याय 13 से 18, एक्ट्स चैप्टर 15 13 to 18। यहाँ पे लिखा है, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, ये भाइयों मेरी सुनो। सिमियोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर कैसे कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती है, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर, अभी हिंदी में जो वर्ड है आकर, ये यूनानी भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो ये
उसका अर्थ है रहकर, आकर ने रहकर। आकर मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह के आने के विषय में लिखा है, लेकिन तो प्रेरित की किताब 15:16 में लिखा है कि आई विल रिटर्न। तो ये जो वर्ड रिटर्न अंग्रेजी में जो लिखा है, तो ये यूनानी भाषा में जब आप देखेंगे तो इसका अर्थ जो है कि आई विल रिमेन, मतलब मैं रहकर, आकर ने रहकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। दाऊद का डेरा जो है वो खुदावन यीशु मसीह का डेरा है। यीशु मसीह का डेरा मतलब यीशु मसीह का मंडली है, कलीसिया है। तो इसलिए लिखा है कि दाऊद के गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य मतलब बचे हुए मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति, यहाँ पे यहूदियों के विषय में लिखा है अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। ये वही प्रभु कहता है जो जगत के उत्पत्ति से इस बातों का समाचार देता आया है। तो ये यहाँ पे एक भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं रहकर अंतिम समय में जो दाऊद का गिरा हुआ डेरा मतलब खुदावन यीशु मसीह का डेरा मतलब कलीसिया जो गिरा हुआ है उसको मैं वापस पुनर्निर्माण करूंगा, बनाऊंगा, उसी के विषय में लिखा गया। तो ये एक भविष्यवाणी है और इसलिए वचन को यहाँ पे पढ़ा गया। अब हम उसका परिपूर्णता पूरा होना उसी के विषय में भी देखेंगे। तो इसलिए अगला जो विषय है, 6वां विषय, तेजस्वी कलीसिया। जो भविष्यवाणी किया तो वो अंत के समय में जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु ने एक कलीसिया खड़ा किया, उसी समान एक अंत के समय में भी एक कलीसिया खड़ा कर रहा है अपने लिए, और उस कलीसिया उठाने के लिए वो आने वाले। और ये जो कलीसिया के अंदर पेंटिकॉस्ट के दिन जो शिक्षण हुआ उसी शिक्षण को आधार पर होगा। इसलिए ये तेजस्वी कलीसिया के विषय में जो 6वां विषय है उसी को भी हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। यहाँ पे एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 23 से 27 वचन, एफिशियन चैप्टर 5 23 to 27। यहाँ पे वचन लिखा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। ये पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो पुराने नियम में खुदा ने याकूब से प्रेम किया, मतलब इजरायली लोगों से प्रेम किया। नए करार के अंदर यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मैं जगत से प्रेम किया। वो जगत से जो प्रेम किया, जगत के अंदर से परमेश्वर एक कलीसिया को इस अंतिम समय के अंदर भी खड़ा कर रहा है, जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन खड़ा किया। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। वो अपने लिए खड़ा कर रहा है, कोई पास्टर लोग के लिए नहीं, कोई दासों के लिए, प्रभु स्वयं अपने लिए खड़ा कर रहा है। इसलिए उस कलीसिया के अंदर प्रभु ने कहा ये मेरी कलीसिया है, उसमें मेरे दास होगा, मेरे भेड़ होंगे और मेरा वचन होगा, सब कुछ मेरा ही होगा। और प्रभु अपने लोगों को इस कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए लिखा है कि बनाकर अपने पास खड़े करे, जिसमें न कलंक कोई जुड़ी न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। तो जैसे पेंटिकॉस्ट के अंदर खुदा ने एक निर्दोष पवित्र कलीसिया खड़ा किया, इस अंतिम समय के अंदर उसी समान खड़े करेंगे। क्योंकि पहले कलीसिया जब पेंटिकॉस्ट के अंदर प्रभु ने जब खड़ा किया, जब शिष्य लोग सब चले गए तो रिवाजें घुस गए, मनुष्य की विधियां और बहुत से गलत शिक्षण घुस गए। लेकिन अंत के समय में वापिस खुदा सब गलत शिक्षण को हटाकर
पेंटिकॉस्ट के शिक्षण के ऊपर वही कलीसिया वापस खुदा खड़ा कर रहे, इसलिए 29 वचन में भी लिखा है, 29 वर्स में भी लिखा है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो पति पत्नी का उदाहरण लेकर खुदावन मसीह और मंडली का उदाहरण बताया। इसका मतलब ये नहीं कि मंडली परमेश्वर का वधु है, तो ये हम लोग इस बात को समझना, क्योंकि काफी लोग कहते हैं, क्योंकि काफी लोग विश्वास करते हैं कि मंडली जो है परमेश्वर का वधु है, तो ये काफी लोग कहते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि मंडली यीशु मसीह का शरीर है। इसलिए यहाँ पे 30 वचन में भी लिखा है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है और हड्डियां भी है। लेकिन ये हड्डियां वर्ड हिंदी में नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो वहां पे अंग्रेजी में लिखा है ऑफ हिज बोन्स। तो जैसे आदम का एक हड्डी निकालकर परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, उसके बाद आदम के अंदर जो 6 हड्डियां थे, वो नए करार के अंदर यीशु मसीह भी बाइबल के अंदर लिखा है कि जैसे आदम के समान है, ये दूसरा आदम है। तो एक हड्डी इजराइल दर्शाता है, हड्डियां मंडलियां दर्शाता है। इसलिए यहाँ पे पौलुस को इस विषय में अच्छी जानकारी थे, क्योंकि पुराने नियम के अंदर जब इजराइल के 12 गोत्र दाऊद के पास आए तो उन्होंने कहा कि हम आपके हड्डी है, हड्डियां करके नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे इफिसियों की किताब 5:30 में 5:30 में लिखा है कि हम उसके हड्डियां हैं। अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है। आप उसको अंग्रेजी से बाइबल को पढ़कर देख सकता है, क्योंकि 1 कुरिन्थियन 12वां अध्याय 27 वचन, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12:27 यहाँ पे लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो यहाँ पे साफ लिखा है, यहाँ कहीं पे भी लिखा नहीं कि मंडली जो है परमेश्वर का वधु है, ये लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लोग मानते हैं। लेकिन इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है। और एक विशेष चीज ये बताना है, मत्ती के शुभ वर्तमान 13वां अध्याय 45 और 46 वचन जो हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 13, 45, 46, यहाँ पे एक दृष्टांत है। जैसे मत्ती के शुभ वर्तमान 13वां अध्याय में 8 दृष्टांत है, उसमें 6वां दृष्टांत जो है वो है जो हम अभी पढ़ेंगे। ये 6वां दृष्टांत के अंदर खुदावन यीशु मसीह ने कहा, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। ये जो व्यापारी है खुदावन यीशु मसीह स्वयं है। और लिखा है जो अच्छे मोतियों की खोज में थे। ये अच्छे मोती है जो विश्वासी लोग है उसके खोज में था। और लिखता है जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपने सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। तो ये एक बहुमूल्य मोती जो है वो खुदा के पवित्र मंडली है। एक बहुमूल्य मोती, अनेक मोतियों को मिलकर एक बहुमूल्य मोती, ये परमेश्वर का कलीसिया है और उसके लिए उसने अपना जान देकर उसे मोल लिया। जैसे मैंने बताया कि पहले भी कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया, नए नियम के अंदर जब खुदावन यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मैं जगत से प्रेम किया, वो जगत से परमेश्वर एक मंडली को खड़ा कर रहा है अपने लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो बहुमूल्य मोती जब उनको मिला, उन्होंने जाकर अपने सब कुछ बेच दिया, मतलब उसके सारा जीवन को बेच दिया और उस मंडली को उन्होंने मोल लिया। और वो मंडली है इस अंतिम समय के अंदर प्रभु एक मंडली खड़ा कर रहा है जिसमें कोई कलंक नहीं, कोई झुरी नहीं और कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष वो खुदा अपने लिए खड़ा कर रहा है। इसलिए हम सब उसी के बाद भागीदार होना चाहिए। ये मंडली को दाऊद का डेरा भी कहा गया, जैसे हमने प्रेरित के किताब 15वां अध्याय 16 में भी लिखा है, दाऊद के गिरा हुआ डेरा। तो ये दाऊद का डेरा है, वो यीशु मसीह का डेरा है। यीशु मसीह का डेरा यीशु मसीह का कलीसिया है। इसलिए हमने तेजस्वी कलीसिया, जिसके विषय में भविष्यवाणी किया था, प्रभु अंतिम समय के अंदर एक तेजस्वी कलीसिया प्रभु स्वयं खड़ा कर रहे, जैसे उन्होंने पेंटिकॉस्ट के अंदर खड़ा किया। और उस मंडली को लेने के लिए प्रभु आ रहे। उसमें आदि में जो शिक्षण था वही शिक्षण होगा। आज
जो लोग वो शिक्षण को नहीं मानते उस मंडली में होगा नहीं। इसलिए वो जो कलीसिया पेंटिकॉस्ट के अंदर खड़ा किया, वो कलीसिया वचन के आधार पर थे, वो एक ही खुदा को मानने वाले कलीसिया है। और उन सभी लोगों का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुआ। जो लोगों का बपतिस्मा उस नाम से नहीं होता है वो उस कलीसिया के भागीदार नहीं है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। और वो छोटा सा मंडली, एक छोटा सा झुंड होगा, उसको लेने के लिए प्रभु आ रहे हैं। इसलिए 7वां विषय है, कलीसिया उठा लिया जाएंगे। तो परमेश्वर एक कलीसिया को उठाने के लिए आ रहे हैं। वो कौन सी कलीसिया होगा? वो तो कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल नहीं होगा। वो पेंटिकॉस्ट के दिन जो बनाया हुआ उसी समान एक कलीसिया आज भी परमेश्वर इस अंतिम समय के अंदर, विश्व के अंदर छोटे छोटे झुंड को प्रभु स्वयं खड़ा कर रहे, उसको लेने के लिए प्रभु आ रहे हैं। इसलिए पहली थिस्सलुनीका की किताब 4 अध्याय 16 और 17 वचन में लिखा है, 1 थिस्सलुनीका चैप्टर 4 16 17 लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही, मतलब स्वयं, वो एक ही व्यक्ति है, 2-3 नहीं है, वो एक ही, इसलिए लिखता है प्रभु, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरई फूकी जाएगी। तो ये तुरई फूकने की जो पर्व है, जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, उसी समय होगा। इसलिए पर्व को भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखता है तुरई फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, मतलब सोए हैं, वे पहले जी उठेंगे, मतलब प्रभु उनको ले आएंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये मंडली जो प्रभु खुद खड़ा करता है, कोई पास्टर नहीं, वो मंडली में प्रभु, जैसे वचन लिखा है, वो मेरा कलीसिया, उसमें मेरा दास रहेंगे, मेरे पास्टर रहेंगे, मेरा वचन रहेंगे और मेरा नाम रहेंगे, सब कुछ मेरा होगा। मनुष्य का कोई विधि वहां पे होगा नहीं। इसलिए इस अंतिम समय के अंदर प्रभु एक मंडली, तेजस्वी कलीसिया, जिसके अंदर कोई कलंक नहीं, चूरी नहीं, कोई दाग नहीं, और वो परमेश्वर पवित्र और निर्दोष कलीसिया इस अंतिम समय के अंदर खड़ा कर रहे। इसलिए हमने आज ये जो 7 विषय हमने देखा कि कलीसिया की स्थापन की भविष्यवाणी, फिर हमने देखा कि कलीसिया स्थापन हुआ, फिर हमने देखा कि कलीसिया की गिरने के विषय में भविष्यवाणी, फिर हमने देखा कि कलीसिया गिर गया, फिर हमने देखा कि कलीसिया की पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग ऑफ द चर्च, परमेश्वर वापिस वो मंडली को खड़ा कर रहा है। और हमने देखा कि तेजस्वी कलीसिया जो आज प्रभु इस अंतिम समय के अंदर, जैसे पेंटिकॉस्ट के अंदर खड़ा किया, आज वो खड़ा कर रहा है, उस कलीसिया को लेने के लिए वो आ रहे हैं। इसलिए पहले जो मंडली प्रभु ने स्थापन किया, उस मंडली को हम समझना जरूरी है। जो पेंटिकॉस्ट के अंदर जब हम प्रेरित की किताब 2:36 से जब हम पढ़ते हैं, उसका 47 तक वचन जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे 14 शिक्षण दिया गया, और वो शिक्षण के आधार पर इस अंतिम समय के अंदर भी प्रभु वो कलीसिया को आज खड़ा करने के लिए योग्य परमेश्वर है, और उस कलीसिया के भागीदार आप और हम होना चाहिए। इसलिए प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे, क्योंकि हम वो अपनी कलीसिया, जो प्रभु की कलीसिया है, उसी में हम सब रहना चाहिए, कोई शिक्षण को मानना चाहिए, ताकि प्रभु आप सबों को जब वो आएंगे उठा लिया जाएंगे। तो इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है। प्रभु इस वचनों से आपको आशीष करे। विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, जो भी आज बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु ने चंगाई दे, आशीष दे, और सच्चाई को प्रभु ने प्रकट करे, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि आपने जो भी वचन प्रचार करने के लिए हमें सहायता मदद किया, धन्यवाद करते। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, जो कलीसिया बना रहा है उसी के भागीदार होने के लिए हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, और सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, और उनको भी आपके भागीदार होने के लिए प्रभु उनके ऊपर भी दया कर। विशेष करके आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, और उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें धोकर शुद्ध कर, और आपकी सेवकाई के लिए उन्हें इस्तेमाल कर, उनके ऊपर दया कर, उन्हें तेरे मार्गों में चला,
हर शैतान के हल्ले से उन्हें बचा करो, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ में आप सबों को भी जो प्रभु की कलाम सुन रहे, प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।